अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इकबाल सहर और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ वर्ल्ड। इस वक्त हम आपको अहम तरीन खबर देते चलें कि काबुल एयरपोर्ट धमाकों से गूंज उठा। आज सारा दिन मगरबी ममालिक इस बात पर जोर देते रहे हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर धमाके हो सकते हैं। उनके बयान से यूँ लग रहा था कि आज कुछ न कुछ होकर रहेगा। अमेरिका समेत मगरबी ममालिक का कहना था कि आज काबुल एयरपोर्ट पर धमाके हो सकते हैं, लिहाजा उनके शहरी यहाँ से दूर रहें। उनके बयानात से और इस बात पर जोर देने से लग रहा था कि आज यहाँ पर कुछ न कुछ होने वाला है, और बिलाखिर वही होकर रहा कि काबुल एयरपोर्ट धमाकों से गूंज उठा। इत्तलात के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के बाहर 2 धमाके हुए हैं, जिसके नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक अमरीकी फ़ौजियों समेत कम से कम 15 अफराद हलाक जबकि सैकड़ों ज़ख्मी हो गए हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि धमाके के मुकाम की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदार अमरीकी अफवाज थीं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर जहां धमाका हुआ वहां की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी अमरीकी अफवाज की है। उन्होंने धमाके की मज़म्मत करते हुए कहा कि इस्लामी अमारत अवाम की सिक्योरिटी पर ख़ास तवज्जो दे रही है। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन हम अपना काम जारी रखेंगे। इत्तलात के मुताबिक फ़्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। उनके मुताबिक अब हम ऐसी सूरत हाल में जो हमारे भी काबू में नहीं है, हर शख्स को यही मशवरा देंगे कि वो इस सूरत हाल से मोहतात रहें। उनका कहना था कि इस हमले के बावजूद फ़्रांस अफ़गानिस्तान से इनखला के अपने ऑपरेशन को जारी रखेगा। इस वक्त फ़्रांस ने अपने 115 शहरियों को अफ़गानिस्तान से निकाला है, जबकि 2000 अफ़गान शहरियों को भी फ़्रांस बैरून मुल्क ले जाने में कामयाब हुआ है। वाज़ेह है कि फ़्रांस का आखिरी जहाज़ कल शाम को काबुल एयरपोर्ट से रवाना होगा। काबुल एयरपोर्ट के बाहर के मनाज़र इंतहाई दिल खराश हैं। हर जगह लाशें पड़ी हैं, ज़ख्मी पड़े हैं और हर जगह खून ही खून बिखरा हुआ है। अमरीकी सदर जो बाइडन को सिक्योरिटी ब्रीफिंग के दौरान धमाके की इत्तला दी गई। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी सदर बाइडन को इस वाक़े के बारे में उस वक्त इत्तला दी गई जब वो सिक्योरिटी की सूरत हाल पर हुक्काम के साथ मीटिंग कर रहे थे। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के बाहर होने वाले पहले धमाके के बाद एक दूसरा धमाका हुआ, जिसके बाद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गईं। दोनों धमाके अब एक गेट की तरफ हुए। ज़राए के मुताबिक ये काबुल एयरपोर्ट का वो गेट है जहां अफ़गान मुहाजिरीन की बड़ी तादाद कई दिनों से जमा थी। अफ़गानिस्तान में तुलू न्यूज़ के मुताबिक एयरपोर्ट के गेट पर ज़ख्मी होने वाले मुतअद्दिद अफराद को मुकामी हस्पताल पहुंचाया गया है। पेंटागन की जानिब से हलाकतों की तस्दीक की गई है। पेंटागन ने तस्दीक की है कि काबुल में एयरपोर्ट के बाहर धमाके के नतीजे में मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं। इधर बरतानिया के एक दिफाई ज़रिए का कहना है कि अभी तक इस धमाके में किसी बरतानवी फ़ौजी के जानी नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई। तहम उनका कहना था कि काबुल एयरपोर्ट के अबे गेट पर हालिया दिनों में ही बरतानवी फ़ौजी तैनात किए गए थे। ख्याल रहे कि अबे गेट काबुल एयरपोर्ट के इन 3 गेट्स में से एक है जिसे दहशत गर्दी के हमले के पेश नज़र बंद कर दिया गया था। एक अमरीकी ओहदेदार ने खबरसां इदारे रॉयटर्स को बताया है कि यह धमाका एक खुदकुश हमला आवर ने किया है। वाइट हाउस ने इस बात की तस्दीक की है कि सदर जो बाइडन को भी इस हमले के बारे में मुत्तले कर दिया गया है। अभी तक इस धमाके में नुकसान की इत्तलात के बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। एयरपोर्ट पर गन फायर की भी इत्तलात हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक तालिबान के एक तर्जुमान ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर हमले में कम से कम 13 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तालिबान के मुताबिक इसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं और बाज़ तालिबान गार्ड्स भी ज़ख्मी हुए हैं। ताहम इन इत्तलात की दूसरे ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी। वाज़ेह रहे कि तुर्की की वज़ारत दिफ़ा का कहना है
کہ کابل ایئرپورٹ پر 2 دھماکے ہوئے ہیں۔ اس سے قبل ابتدا میں پینٹاگون کے پریس سیکرٹری جان کربی نے اپنی ٹویٹ میں کابل ایئرپورٹ کے باہر دھماکے کی تصدیق کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی اس دھماکے میں جانی نقصان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ ان کے مطابق جب ان کے پاس مزید معلومات جمع ہوں گی تو وہ اضافی تفصیلات بھی شیئر کریں گے۔ تاہم اب امریکی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ متعدد امریکی فوجیوں سمیت 15 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اطلاعات کے مطابق دھماکے کی زد میں آنے والے سینکڑوں افراد ایسے ہیں جو زخمی ہو گئے ہیں۔ وہاں پر انہیں ہاتھ کے ساتھ ریڑھیاں چلائی جاتی ہیں، ان میں بٹھا کر اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ باہر کے مناظر انتہائی دل خراش ہیں۔ ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے تھے ریئل نیوز ورلڈ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔